आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सोनिया गांधी ने संसद में सेंट्रल हॉल पर अपने सांसदों की मीटिंग पर जो ये कहा है कि वैश्विक समुदाय पर देश की क्या कूटनीति है, ये सदन में बताई जाए। ये सोनिया गांधी की मांग देश हित में नहीं है। वैसे पहले भी कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मामलों पर जो कूटनीति के या बहुत ही संवेदनशील मामले थे, उनकी चर्चा सदन में की गई। हमेशा पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसमें समझदारी का काम किया है। ऐसे कई मामले हुए हैं। सन 1962 में विपक्ष और नेहरू जी के मध्य सदन में कुछ चीजों की चर्चा न होकर के एक कक्ष में हो गई। सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी सदन पर कुछ मामलों की चर्चा का विपक्ष ने मना कर दिया था। सन 71 में कुछ मामलों की चर्चा पर अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन की जगह अलग से चर्चा की बात कही थी तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पूर्ण अधिकार दे दिए थे कि वह अपने विवेक पर जो भी निर्णय ले, विपक्ष वह देश उनके साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को 1971 में बराबर युद्ध के दौरान वह युद्ध के बाद कहा और उसका पालन भी कराया। सोनिया गांधी की और जो मांगे हैं वो पूर्णतया जायज है कि चाइना के उसमें घुसपैठ की आपने क्या किया। दूसरा, आयात चाइना से अधिक निर्यात के लिए आपने क्या प्रतिक्रिया की। उनकी मांगे पूर्णतया उचित हैं। हर हाल में उसमें चर्चा हो, परंतु यदि कूटनीति पर खुली चर्चा होगी तो मूक का बहुत बड़ा नुकसान होगा। चीन को उल्टा बहुत फायदा होगा। उसे भारत की कूटनीतिक मालूम हो जाएगी और आधी लड़ाई वह ऐसे ही जीत जाएगा। फिर बगैर नीति का यह देश रह जाएगा। आइए देखते हैं अजय पत्रकार की ये खास रिपोर्ट। मैं अजय पत्रकार। सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल पर बयानात जो दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है जिद्दी प्रवृत्ति का वो कर रही है और उस पर चाइना के उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है और लोकतंत्र पे लगता है कि उसको विश्वास कम हो गया। तो सोनिया जी ने बयान जो दिया है उसमें उन्होंने 5 पॉइंट भी पूछे हैं। 5 पॉइंट में उन्होंने ये पूछा है कि संवेदनशील मसले पर चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने ये पूछा है सरकार से कि चीन के से जो घुसपैठ हुई है उस पे कितने लोगों ने घुसपैठ की, कब, क्या, कैसे की, उस पे अपना बयान जारी करें। तीसरा, उन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि चीन समय समय पर हमला क्यों करता है और उसके लिए क्या इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने चौथी चीज़ पूछी है कि चीन से आयात ज़्यादा हो रहा, निर्यात कम हो रहा है, इसमें भारत ने क्या आर्थिक प्रतिक्रिया की, क्या इंतजामात किए। इसके अलावा जो 5वां उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है वो ये किया है कि वैश्विक समुदाय में भारत की क्या वो है और भारत की क्या कूटनीति है, इसको भी बताया जाए। उनके 5 में से 4 सवालात तो बहुत सही है, मगर 5वां जो है वो थोड़ा सा एक काफ़ी कुछ ये है कि देखिए कूटनीति गुप्त होती है, उस कूट होती है। अगर उस नीति को ओपन कर दिया जाए तो फिर कूटनीति नहीं रह गई। ऐसे कई मसले पार्लियामेंट में हुए हैं जिसको कि सदन में चर्चा नहीं हुआ। कई बार मामले में हुआ कि उसमें प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपति ने बीच में बैठ करके प्रमुख दलों के कुछ नेताओं को बता दिया। इसके पहले भी सन 1962 में जिस समय चाइना पे अटैक का, चाइना का वो हुआ था, उस समय भी सदन पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, बलराज मधोक ने और दीनदयाल जी अलग, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, JB कृपलानी अलग नेहरू जी से मिले थे, मगर उन्होंने सदन में चर्चा नहीं होने दी थी। सन 1965 में भी कूटनीति पर जब ये चर्चा होनी थी तो सदन पे चर्चा नहीं होने दी। कैबिनेट शास्त्री ने मीटिंग में बुलाया
उसके पहले विपक्ष से बात हो चुकी थी, मगर कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं हुई, किसी पेपर में बयानात नहीं आए। इसके अलावा 71 में भी यही पोजीशन थी कि जिस समय यह मामला आया तब अटल जी ने इंदिरा जी को शुरू वहाँ से देवी कहना शुरू कर दिया था और टोटल विपक्ष एक हुआ था। तो कूटनीति पे जो भी चर्चाएं हुई वो कभी भी सदन पे नहीं हुई। तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए कूटनीति की चर्चा सदन पे बताई जाए तो वो चला जाए, अगर वो चाइना तक जा सकती है। एक चीज़ और है कि वहीं पे भाजपा के लोगों का ये कहना है कि राजनाथ सिंह ऑलरेडी इस पे बयान दे चुके हैं और राजनाथ के अलावा सेना भी बयान दे चुकी है। अब ये टॉपिक इतना बड़ा भी नहीं रहा है, दोनों उस पर बात हो गई भी G20 की मीटिंग होने जा रही। बहुत सिंपल ही एक वो हुआ था, उसके 5 दिन पहले भी वो आए थे, सिर्फ एक तंबू लगाने का या जो भी मामला था। अब एक शब्द यूज़ किया है राहुल गांधी ने कि सेना की पिटाई हुई, तो पिटाई शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो क्या कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा चाइना से कि उनकी पिटाई हुई है? तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी कुछ ऐसी आ रही हैं जो थोड़ा सा। एक बात और भी है कि चाइना का जो है, चाइना पे लेबर जो है उससे काम ज़्यादा लिया जाता है, वहाँ लेबर यूनियन का नहीं चलती है, वहाँ पे बिल्कुल वो है। दूसरी बात, वहाँ लेबर से काम ज़्यादा, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा, वहाँ का मटेरियल सस्ता है। तो इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष व सरकार, तमाम सरकारें रहीं, वह चाइना का आयात ज़्यादा रहा और चाइना का आयात बढ़ता ही रहा और चाइना से आयात हमारा बढ़ता ही रहा, निर्यात कम रहा। तो उस पर बहुत बड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो मामले आ रहे हैं उसमें ये भी आ रहा है कि उस दिन जब सदन में चर्चा हुई थी तो हुआ क्या कि सत्ता पक्ष ने क्या किया, बड़ी होशियारी से एक मामला उठा दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम रुपया वहाँ से राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना को उससे मिला। दूसरा ये आ गया कि जाकिर नाइक से 50 लाख रुपया मिला। उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस खुद बचाओ मुद्रा पर आ गई, उस समय ज़्यादा बहस नहीं की। अब ये मामला इतना बड़ा मामला नहीं रह गया, क्योंकि अगर एक चीज़ और विपक्ष सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा कि सेना के वो उसके चाइना के अधिकारियों के साथ कांग्रेस के और राहुल गांधी ने मीटिंग की थी। और हकीकत ये भी सच है कि वास्तव में भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता न मिलना, उसमें नेहरू जी दोषी थे और चाइना के बाद में जो भूभाग, हमारा जो भूभाग गया, उसमें भी नेहरू जी बिल्कुल पूर्णतया दोषी थे। हालांकि इस समय सोनिया गांधी जो मांग कर रही हैं वो बिल्कुल उचित है, मगर चौथी के बाद जो 5वीं मांग है, अब इस बात की क्या सोनिया गांधी गारंटी लेंगी कि जो चीज़ बताई जाए वो चाइना तक नहीं जाएगी? मगर ये भी सच है कि सरकार ने भी पहले मामले को छिपाया। उसके पहले 5 दिन पहले भी चाइना के कुछ सैनिक यहाँ पे आए थे, पड़ाव डालने आए थे, थोड़ी देर रुके थे, फिर चले गए। उसके बाद 300 लोग आए, इतना ही कोई घायल हुआ है बहुत विशेष रूप से, ना ही कोई मरा है। परंतु ये अब जो है इतना तूल नहीं होना चाहिए। वहीं सोनिया जी ने उसके साथ ही अपनी कांग्रेस की जोड़ो यात्रा और कोलेजियम के विरोध वाली बात कही। परंतु जो भी मामला है वो इतना बड़ा नहीं है। अगर ख़ास तौर से इस मामले को सोनिया जी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल अलग से अगर पार्लियामेंट में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से एक चुपचाप कूटनीति पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पार्लियामेंट में बहस कराना ये थोड़ा सा, अगर राहुल गांधी कहते तो एक ठीक था, बस सोनिया जी जैसी बहुत सिंसियर लीडर इस तरह से कह रही तो थोड़ा सा समझ के बाहर है। मैं अजय पत्रकार।